नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद दिलुजन में आज हम बात करेंगे जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई उसकी, और उसमें कैसे बड़ा खेल हो गया है और उस खेल को लेकर के केरल में कैसे हड़कंप मचा है। कैसे केरल में सब उथल-पुथल हो गया है इन पुरस्कारों की वजह से, ये समझना जरूरी है। और 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद केरल में चुनाव है। ये इसको अंदर से सारी चीजों को एक-एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पद्म पुरस्कारों की घोषणा करें को देखें तो 131 मिले हैं। 5 जो हैं पद्म विभूषण हैं, 13 जो हैं वो पद्म भूषण हैं और 113 जो हैं वो पद्मश्री अवार्ड हैं। हर जगह है पीपल्स पद्मा, जिसको कहते हैं कि अनसंग हीरो, जो बिल्कुल चुपचाप कहीं एक जगह बैठ करके समाज के किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं, वो सबको मिला है। वो तमाम चीजें छपी हुई हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे खासतौर पे केरल की। और केरल के लिए इस बार पद्मा अवार्ड जो है, पद्म अवार्ड जो दिया गया है, पद्म पुरस्कार, वो केरल की पूरी राजनीति को उथल पुथल कर देगा। वो अगर आप देखेंगे कि पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिया गया, उस 5 में से 3 जो हैं वो केरल के हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं या उनके ऊपर कहीं कोई आरोप है और गलत लोगों को दिया गया। जो चुनाव हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो समझिए, और वो जो मिला है वो कैसे पूरे के पूरे केरल की पॉलिटिक्स को उथल पुथल कर, उथल पुथल पहले से मचा हुआ है। हिंदुत्व का उभार वहां हो गया है। वहां जो है वो हिंदुओं की एकता की बात हो रही है। वो तमाम चीजें हैं, लेकिन ये उसको कैसे एक और तेज गति दे देगा, और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में कुछ ज्यादा उलट पुलट हो जाए। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीपीएम की पॉलिटिक्स है, इस पद्मा अवार्ड को देखिए कि वहां अगर मोटे तौर पे देखेंगे तो सीपीएम की जो पॉलिटिक्स रही है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खेलते हैं। वो हिंदुओं का वोट उनका मुख्य तौर पे रहा है। और खास तौर पे इडवा कम्युनिटी जो है, समाज ओबीसी से का समाज है, वो जाति है, और वो लगभग 23-24% वहां पॉपुलेशन है। और मूल जो कैडर है सीपीएम का वो वहीं से आता है, मेन जो है। और अगर आप कांग्रेस का देख लें तो कांग्रेस जो है वो ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है। लगभग 22-23% मुसलमान वहां हैं, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कारण वो यूडीएफ जो कांग्रेस वाला है उसके तरफ, कांग्रेस की तरफ उसका वोट जाता रहा है। ये 2 बड़ी कम्युनिटी है। 2 इसके बाद और प्रोमिनेंट कम्युनिटी वहां पे आती है। एक तो ईसाई है, और ईसाई लगभग कहते हैं 15-16% वहां पे हैं, कुछ 18% कहते हैं। वो जो ईसाई कम्युनिटी है वो मुख्य तौर पे कांग्रेस में, कम्युनिस्ट में भी कई नेता वहां पे हैं, ईसाई जीते भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो वोट बैंक मोटे तौर पे रहा है, वो अधिकांश वोट जो है वो कांग्रेस और उसके एलडीएफ को, यूडीएफ को जाता रहा है। ये वहां पे है। और जो एक जो है वो है नायर समुदाय, नायर जाति जो है अपर कास्ट की जाति है। और ये अपर कास्ट वाला जो है ये भी ज्यादातर न्यूट्रल कहता है, लेकिन कांग्रेस में वोट जाता था, और बाकी कम्युनिस्ट जहां थे वो कम्युनिस्ट को भी वोट जाता था, वहां से भी जीतते थे। और दोनों पार्टियों में नायर जो है नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस में तो बड़े नेता नायर रहे हैं, शशि थरूर खुद नायर वहां पे हैं, और उनके और बाकी बड़े नेता अगर आप देखेंगे तो वो नायर नेता हैं, उनका वोट था। अब हुआ क्या कि पद्म पुरस्कारों में घोषणा करे क्या किया कि एक जो, बाकी पद्म विभूषण के हम बाद में बात करेंगे, पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो दिया है वेल्लापल्ली नटेशन। वेल्लापल्ली नटेशन को शायद तो हिंदी भाषी और उत्तर भारत में कल लोग जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लीडर हैं। और ये श्री नारायण गुरु, नाम सुना होगा समाज सुधारक का, सब हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं उनका। वो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम जो है उसके ये महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रमुख हैं वो पूरा। और वो पूरा इडवा जो जाति है,
जो बताया कि ईडवा 23% लगभग है, 22-23%, कुछ लोग 24% कहते हैं, वो सीपीएम का बेस रहा है, कैडर का भी बेस वही रहा है, ये इनको दिया है। नितीशन की जो है खासियत ये है कि कुछ दिन पहले 15-20 दिन हो गए इस बात के, चूंकि अब तीसरी बार जो है सीपीएम फिर सत्ता में आने की कोशिश में है, विजयन लगे हुए हैं, तो विजयन अपनी कार में बिठा के ले गए थे। और इसको ये बड़ा हुआ था कि एक धार्मिक समुदाय के जो प्रमुख हैं और उनको आप अपनी कार में बिठा रहे हैं, तो उनके लिए उन पे हम मतलब पॉलिटिकली हमले भी हुए थे, उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, वो हमारे महत्वपूर्ण है, उनको हम ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस वेल्लपल्ली नटेशन को इस बार पद्म भूषण दिया गया है, यानी कि जो 22-23% की इडवा कम्युनिटी है वहां पे दाना डाल दिया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी 3 दिन पहले जो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम है, उसकी एक महासभा की बैठक हुई थी, बड़ी बैठक थी उसमें, और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भाई केरल में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि यदि यहाँ पे यूडीएफ जो कांग्रेस वाली सरकार आएगी तो पूरी सरकार दरअसल एक तरह से जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो चलाएगा, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक बात वहां पे आ रही है, और उसमें है कि ईसाई को भी इसमें जोड़ा जाए। और उस महासभा में प्रस्ताव यह हुआ था, बैठक में प्रस्ताव यह पारित हुआ था कि हिंदुओं की एकता के लिए कोशिश करें। अब कोशिश में जो लगाया गया इस व्यक्ति को, वो है इनके बेटे, वो है तुषार वेल्लापल्ली। और तुषार वेल्लापल्ली के बारे में जानेंगे तो और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इनके बेटे हैं, लेकिन एक अपनी पार्टी जो है वो भारतीय धर्म रक्षा सेना, जन सेना करके वो एक चलाते हैं, पार्टी उनकी है, वो एनडीए का पार्ट है, वो बीजेपी के साथ है। और जो तुषार हैं इनके बेटे नटेशन के, ये एनडीए के केरल के कन्वेनर भी हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जो इडवा जाति के लोग हैं, ये श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम है, वो कितना महत्वपूर्ण है वहां पे। अब इसके बाद जो है, ये इडवा भी और नायर भी, ये जो हिंदू वहां के हैं वो बहुत ज्यादा समर्पित हैं शबरीमाला को लेके, शबरीमाला को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा। और वहां पे 4.5 किलो का तो बात आ गई है कि 4.5 किलो सोना चोरी हुआ है, और कैसे चोरी हुआ है ईडी के भी पीछे रेड भी पड़ी थी। एसआईटी वहां पे जांच कर रही है, लेकिन आरोप कांग्रेस भी लगा रही है और बीजेपी भी लगा रही है कि जो विजयन है अपने मंत्री को बचाना चाह रहे हैं। तो ये एक धर्म, और प्रधानमंत्री की 2 दिन पहले जो वहां रैली थी उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि जो जिसने भी शबरीमाला का मंदिर का सोना चोरी किया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जेल के भीतर हम डालेंगे। और शबरीमाला की जो सुचिता है और उसमें जो आस्था उसकी है, उसकी सुरक्षा के लिए, स्मिता की सुरक्षा के लिए भाजपा जो है पूरे प्रयास करेगी, यदि उसकी सरकार आ गई तो। ये तो एक पॉलिटिकल रहा इसका। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट के बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, लीडर थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक वहां पे मुख्यमंत्री थे। उनको पद्म विभूषण दिया गया है। अच्युतानंदन को पद्म विभूषण देना का मतलब यह है कि केरल में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जिसको लोग मानते हैं कि भाई हमारे ये आइडियोलॉग हैं, उनको आप पुरस्कार दे रहे हो। और उस पुरस्कार से जो लोग भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो भी सोचते हैं, वो कैसे उसमें आ सकते हैं वो दिखा। जैसे कि मुलायम सिंह यादव को भी पद्म भूषण दिया था, चौधरी चरण सिंह को तो भारत रत्न दे दिया था, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद आप देखें कि जो लोकदल है वो कहां है, वो अब एनडीए का पार्ट है। वो उसमें जयंत चौधरी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जबकि बीजेपी में नहीं होते थे, वो अखिलेश के साथ होते थे। यानी कि ये जो कार्ड है वो अभी इस साल कर्पूरी ठाकुर को दिया, और ईबीसी बोर्ड पे लगा कि भाई देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भारत रत्न में दिया
तो आप पूरा ईबीसी वोट जो है वहां पे ले आए, और मतलब 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी को या इंडिया को जीतना, वो ये चीजों का होता है। ऐसे प्रणब मुखर्जी को जब भारत ने दिया था, लोगों का था कि भाई वहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ है नहीं। लेकिन आप देखिए कि 2021 का जो इलेक्शन था, उसमें 21%, 40% के आसपास वोट बैंक पहुंचा दिया था बीजेपी ने, भले सीटें 77 आई हो। इस बार जो होगा अभी इलेक्शन में आएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अच्युतानंदन को दिया। दूसरा जो एक एक बड़ा जो नाम है वो है केटी थॉमस। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बड़ी रेस्पेक्टेड है केरल में, खासतौर पे जुडिशरी में, मिडिल क्लास में, और ईसाई समुदाय में बहुत ज्यादा इनकी मानी जाती है। इनको भी पद्म विभूषण दिया है। और एक बहुत बड़े पत्रकार जो मलयाली के हैं, मलयालम भाषा के बहुत बड़े पत्रकार हैं, पी नारायणन, उनको भी दिया है। यानी कि जो अखबारों में, जो बाकी जगह जो चर्चा बीजेपी की नहीं होती थी, वहां भी साधने की कोशिश की है। और मतलब आपको बताया मैंने, केटी थॉमस जो ईसाई थे, उनको चीफ जस्टिस, मतलब जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, रिटायर हो गए थे, तो उनको दिया है। और ममूटी, ममूटी अभिनेता है, बड़े अभिनेता वहां पे हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, तो उनको भी पुरस्कार दिया है। यानी कि कुल अगर आप देखेंगे तो केरल में 8 लोगों को पुरस्कार मिला है, 8 लोगों को, जिसमें से 3 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री का अवार्ड है। इस ढंग से पूरे केरल को पद्म अवार्ड के थ्रू साधने की कोशिश की है। क्या इंपैक्ट होता है, क्या उसका रिजल्ट होता है, देखने को भी लगा बाद में। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।